गुड आफ्टरनून बच्चों चलो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसका थर्ड मतलब साइंस का आपका थर्ड चैप्टर है उसका हम जो एंड चैप्टर एक्सरसाइज है ना चैप्टर एंड एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ, मैंने एग्जांपल्स करवा दिए हैं बच्चों, एग्जांपल्स पक्का देखना एनसीईआरटी के, ठीक है, और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, कह रहा है आप मास बताओ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का, और एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का दिया है उसने 27, वो तो होता ही है, दिया क्या है उसने, और 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड है हमारे पास, यानी कि फॉर्मूला दे दिया सोडियम सल्फाइड का, ठीक है। उसके 10 मोल्स का आप जो है मास निकालो। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास ए वाले में अगर हम देखें, ए वाले में अगर हम गौर से देखें तो कहता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो एटम्स दिए ना, नाइट्रोजन एटम्स दिए हैं उसने, ठीक है। तो आप पहले एटॉमिक इसमें जो है ना आपका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो है इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है इनटू मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए, आपको मोलर मास निकालना है। मास का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, मैंने सारे फॉर्मूले वाला वीडियो अलग बना दिया आपके लिए, वो आप देख लेना, उसके अंदर सारे आपको याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फिर मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, वी हैव, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 1, ठीक है। हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता मोलर मास का, जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उसमें यू आता है, उसको यू हटा करके जी लगाना, खत्म बात। तो हमारे पास क्या आ गया, तो एटम्स दे रखा है तो हम एटॉमिक मास निकालेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, उसका होता है एटॉमिक मास होता है 14U, कितना होता है इसका नाइट्रोजन का 14U। तो सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, सेम वही चीज़ लिखी और इसकी जगह क्या लिख दिया, जी लिख दिया, बस खत्म। तो आपके पास मोलर मास इतना आ गया, ओके। तो इसमें अब आपके पास देयरफॉर हमारे पास मोलर मास आ गया, तो अब वो मास पूछ रहा है, देयरफॉर ओके मास ऑफ, या रिक्वायर्ड मास लिख दो, वो हमसे पूछ रहा है ना 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स का, पूरा लिख दूं, ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, बाहर बता वो रजाइयों का खोल बेच रहा सर्दी में, ठीक है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, फॉर्मूला आपने लगाना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास उसका, ठीक है, मोलर मास, ओके। तो हमारे पास इसमें आप देखो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दे रखे हैं 1, ठीक है, और मोलर मास कितना था उसका आपका जो है ये रहा मोलर मास, ओके। तो इतना हमारे पास जी, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हम इसमें लिख ही ना रहे जी पी, ठीक है ना, हमें पता है वो इतना ही है, तो 14 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का उसका वजन, उसका मास कितना है 14 ग्राम, ओके। बाकी का आपका बी वाला देखो इसके अंदर, बी वाला 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, ठीक है। एल्युमिनियम का एटम वो पूछ रहा है, एल्युमिनियम के एटम्स के 4 मोल्स का मास कितना है, तो एटॉमिक मास निकालोगे, एटम दे रखा तो एटम, ठीक है ना, एटॉमिक मास निकालोगे, मॉलिक्यूल दे रखा तो आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास, ऑफ ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 27U। हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। सो यहाँ लिख दिया, सो मोलर मास आप लिख देना, दैट्स ऑल,
ना समझदार हो आप तो, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड मास, आप समझ जाओ वो क्या पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है हम उसी का दे रहे हैं। रिक्वायर्ड मास यानी कि जो है फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये रहा 4 और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 4 हैं और उसका ठीक है मोलर मास कितना है हमारे पास, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे 4 7 से 28, 2 कैरी चला गया, 4 2 से 8, 2 जोड़ा उसमें, दैट्स ऑल, ओके ना। बस 108 ग्राम, 108 ग्राम। नेक्स्ट वाला हम क्या करें इसके अंदर, ये नेक्स्ट वाला सी वाला इसमें हो जाएगा, अरे करने की कोशिश करते हैं सी वाला, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए, 10 दे दिए, ठीक है जी। और हमें सोडियम सल्फाइड, अब क्या निकालोगे आप, एटॉमिक मास निकालो तो गड़बड़ पड़ जाएगी, ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, तो आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल, सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, इसका सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास निकलता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, लेकिन हमें सोडियम का एटॉमिक मास तो पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कहता है इसका 23 होता है, इसका कितना होता है, 23, दैट्स ऑल, प्लस का साइन लगाया, ठीक है जी। और सल्फ़र का हमारे पास कितना होता है, सल्फ़र का हमारे पास होता है 32, आई थिंक 32, भूल चुक लेनी देनी, ठीक है। तो सल्फ़र का लेट मी चेक, एटॉमिक दे रखा सल्फ़र का क्या होता है, लेट मी चेक, गलती ना हो जाए, पहले देख दाख लूँ मैं, वो सही है 32 ही होता है क्या भाई, मैं मैथ नहीं करना पड़ता, हाँ, तो इतना मेरे को याद नहीं रहता उसमें, ठीक है। ये कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड 2 इंटू, या तो आपने करना है ना, 2 इंटू सोडियम के 2 एटम थे, और इसमें आपका, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं इनको जो है, लेकिन कोई नहीं, अभी तो हम टेंशन ना ले रहे हैं, इसके अंदर ये 23 प्लस और सल्फ़र का एक है, एटॉमिक मास 32 है, और ऑक्सीजन के 3 हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 एटॉमिक मास जो होता है। तो हमने देखा सोडियम के 2 एटम, 23 सोडियम का एटॉमिक मास, प्लस में सल्फ़र का 1 एटम, उसका एटॉमिक मास 32, प्लस में 3 ऑक्सीजन के एटम है और उसका 16, ठीक है। तो इसमें ले लेते हैं, इसके अंदर ये सिंपल जोड़ लें इसको, कितना ये आ गया 46, कितना 46 आ गया, ठीक है। और ये 32 आ गया, और ये 48 आ गया, और आप ग्राम इसमें लिख देना इनमें जोड़ करके, कितना आ गया इसमें 8 2 10, और ये 16 एक कैरी चला गया, 4 और 3 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, इतने ग्राम ना यू, ओए हमने यू लिखना, अभी तो अगले स्टेप में लिखना मोलर मास, ठीक है ना। सो मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट सल्फाइड, ठीक है बच्चों, कितना 126 ग्राम, ठीक है। तो आप सिंपल, आपको न मोलर मास आ गया है, और वो आपसे पूछ रहा मास, देयरफॉर रिक्वायर्ड मास, यानी कि ठीक है, सोडियम सल्फाइड के 10 मोल का मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, ठीक है, फार्मूला नहीं निकला 10, फार्मूला आप लिखते रहना इसमें, नंबर ऑफ मोल्स अक्कड़ पकड़ा आपको पता ही, सीधा लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 126, ठीक है ना। रिक्वायर्ड मास
दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये वाला आ गया, हो गया जी 7th। आप इसे कॉपी करो, मैं 8th वाला कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।